रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारं। श्री गुरु महिमा को कह अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम श्री गौरी शंकराय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं सब संत महापुरुष जी, ऋषि मुनियों जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम। एवं सब संत महाभक्तों, गुरु भाई माता बहनों के चरणों में कोटि नमन बंदन दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत, अवतारी महापुरुष सदगुरु भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन आश्रम वशिष्ठ कुंड श्री अयोध्या धाम, विश्व में इस कलयुग में अवतारी दिव्य महापुरुष थे श्री बड़े महाराज जी, जिनके समक्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि, भगवान, देवी देवता, राक्षस, मुस्लिम सिद्ध सत 700 प्रकट होकर अपना दोहा, पद, चौपाई, छंद, वार्तिक, कथा लिखवाए हैं। आपका दिव्य भव्य स्मारक बना हुआ है जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश, श्री गंगा आश्रम बैपुर देवकली में। आप 4 भागों में लोक कल्याण के लिए, जीव मात्र कल्याण के लिए, इस धरा धाम पर आत्मा जीवात्मा के मोक्ष के लिए आपने इस कलयुग में 4 भागों में दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। आज सदगुरु भगवान की कृपा से भक्त भगवंत चरितावली ग्रंथ से कथा है। 2 साधुन का हाल। महाराज जी 2 साधुन का हाल बताते थे। एक बट के नीचे रहते थे, एक इमली के नीचे। बट के नीचे वाले 11 पर शयन करते, 2 पर उठते। नित्य क्रिया करके 3 बजे से जब पाठ पूजन दिन के 11 बजे तक करते। फिर जो कुछ भोजन सामान आया बनाया, भोग लगाया, पाया, बर्तन मला, शयन किया। 3 बजे शाम डोल डाल गए, फिर नहाया। 4 बजे से रात 10 बजे तक जब पाठ किया। उसका भजन देखकर लोग खूब मानते थे। भोजन का सामान, कपड़ा, बर्तन से खूब सेवा करते थे। जो इमली के तरे रहते थे वह स्नान करके चुपचाप बैठे। सिर्फ लंगोटी रहती थी, जब फट जाती तो कोई दे देता, लगा लेते। जो कुछ खाने को दे दिया थोड़ा खा लिया, भूजा अन्न दिया तो 1 मुट्ठी ले लिया। एक मिट्टी का पात्र मतलब बर्तन, एक मिट्टी का पात्र जल पीने का था। ताल समीप था, हमेशा उसमें जल रहता था। चुप बैठे रहते थे। नारद जी गए तो विष्णु भगवान से कहा, 2 भक्त आपके देखा एक बट के नीचे हैं, अच्छा बंगला छाए हैं, उसमें रहते हैं, बहुत जप पाठ पूजन करते हैं। दूसरे इमली के तरे रहते हैं, लंगोटी लगाए चुप बैठे रहते हैं। बरसात जाड़े में उनको तकलीफ होती होगी। भगवान ने कहा, तुम जाकर पहले बट के तरे वाले से कहना हम भगवान के यहाँ गए थे। भगवान हाथी को सुई के नाका से निकाल रहे थे, तो वह क्या कहता है आकर बताना। और इमली के तरे वाले से कहना तो वह क्या कहता है सो आकर बताना। श्री नारद जी गए, बट के तरे वाले जो साधु था उससे कहा, तो उसने कहा, नारद जी क्या आप पागल हो गए हैं?
इतना बड़ा हाथी सुई के नाका से छेद से कैसे निकल सकता है। फिर इमली के तरे वाले साधु के पास गए और उससे भी कहा, तो उसने कहा, नारद जी, आप इतने बड़े भक्त होकर ऐसी बात कहते हो। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वह क्या नहीं कर सकते। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड हैं, श्वासा से निकलते हैं फिर समा जाते हैं। नारद जी भगवान के पास गए और कहा, आपकी बात ठीक है। भगवान ने कहा, फिर जाओ वट के तरे वाले से कहना कि जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद तक मरोगे, पैदा होगे, तब हम मिलेंगे। इमली के तरे वाले से कहना कि जितनी पत्ती है उतने 1000 वर्ष जन्मो मरो, तब हम मिलेंगे। नारद गए, वट के नीचे वाले साधु से कहा, तो वह बोला कि हम ऐसे भगवान को लेकर क्या करेंगे कि इतने 1000 वर्ष मरे पैदा हों तब मिले। आसन बांध कर चल दिए। कहा, जाकर शादी करेंगे, खेती करेंगे, लड़के होंगे, हमारी सेवा करेंगे। इमली के नीचे गए और भगवान का संदेश साधु से कहा। साधु उठकर नाचने लगा। भला भगवान मिलेंगे तो हमें यह मरना पैदा होना मंजूर है। बस भगवान प्रकट हो गए। नारद से कहा, देखो, जिसका तुम तारीफ करते थे वह भाग गया। उसका भजन दिखाऊ था, वह तन मन प्रेम से नहीं करता था। इस साधु का भजन असली था। यह हर समय हम में सुरती लगाए रहता था। सुरती मतलब ध्यान। भीतर बाहर हम ही को देखता था। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा, महाराज, आपकी लीला आप जाने और कोई जान नहीं सकता। फिर भगवान और नारद जी अंतर ध्यान हो गए। हरिओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त भगवान चैतावली से अगली कथा है, बड़े महाराज जी द्वारा बताई कथा। महाराज जी बताते थे, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, महाराज, जीवों को न अपने लोक में भेजो तो वैकुंठ में ही भेज दो, यहाँ बड़ा कष्ट है। भगवान ने कहा, कोई तैयार नहीं होता है। जो सुअर इमली के किनारे गड्ढा में जो चाला कीचड़ है उसमें लौट रहा है, उससे पूछो, देखो क्या जवाब देता है। अर्जुन गए, उससे पूछा, वैकुंठ चलोगे? तो उसने कहा, वहाँ का हाल बताओ। अर्जुन ने वहाँ के सुख बताए तो कहा, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें यहाँ वैकुंठ है। इसी चाला में लौटते हैं और अपना भोजन इधर उधर ढूंढ कर खा लेते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से जाकर कहा, भगवान ने कहा, जो जिस योनि में जाता है उसी में सुख मान लेता है। सूअर तथा जानवर भी मैला खाते हैं, उसका स्वाद खोवा का बना दिया गया है, उनको गंध नहीं मालूम होती। जो बासी होता है उसमें कुछ खटास हो जाती है, इतना फर्क है। जो सड़ा मांस मरे जानवरों का कुत्ता, सियार, गिद्ध, कौआ खाते हैं, उनको हलवा का स्वाद मालूम होता है, नहीं तो वह जी नहीं सकते। उस सड़े मांस में जहर हो जाता है। भगवान जीवों को भोग भी भुगाते हैं और पर दया भी करते हैं। दूसरी कथा है, एक ठाकुर के 3 लड़के थे। उन्होंने अपने जाने से कुछ समय पहले लड़कों से कह दिया था कि जब हमारा शरीर छूटेगा, मतलब मरेंगे, फलाने महीने में इतने समय में हम फलाने पासी के यहाँ सूअर होंगे, माथे पर सफ़ेद टीका होगा। जब कुछ सयाने हो जाएं तो तुम सब आकर इस योनि से छुड़ा देना। जब पैदा हुए तो लड़के जाकर देखाए। जब कुछ सयाने हुए तो अब तीनों लड़के तीर धनुष लेकर गए। कहा, हम लोग आ गए, तुमको इस योनि से छुड़ा दें। तो कहा, भैया रहने दो, हमें कोई कष्ट नहीं है, तीरों से मारोगे तो हमें बहुत कष्ट होगा। तो लड़के फिर घर चले गए।
जिस योनि में जीव जाता है उसी में सुख मान लेता है। ऐसी भगवान की माया है। 3 युगों में पशु पक्षी, सतयुग त्रेता द्वापर, तीनों युगों में पशु पक्षी, जंगली जानवर, सर्प, मनुष्य की बोली बोलते थे। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरिओम तत्सत। अगली कथा है भक्त भगवंत चैतावली से शिवनाथ सिंह की बहन माया देवी। मास्टर हरनाथ सिंह के चचेरे भाई शिवनाथ सिंह की बहन माया देवी की कुछ बातें लिखते हैं। वह 2 माह बीमार रही। हम गए और कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है सब बांट दो, नहीं तो मन जाहे में लग जाएगा, यहीं रह जाओगी। जहाँ आशा तहाँ बासा, सब सामान बांट दिया। थोड़ा गाय का दूध पीती रही। हमने रामनवमी का प्रसाद भेजा, श्री बड़े महाराज जी ने, इसे भी थोड़ा पा लेना। प्रसाद प्रेम से लिया। राधा कृष्ण की भक्त थी, राधा कृष्ण की मूर्ति पूजती थी। रामनवमी की पंजीरी 10वीं को भेजा। बहुत थोड़ा एकादशी को पाया और कहा, अब हम जा रही हैं। विमान आ गया। कृष्ण भगवान खड़े हैं। बस शरीर छोड़ दिया 75 की उम्र में। हरिओम तत्सत। सदगुरु भगवान श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी। मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी, जो श्री महाराज जी अक्सर सुनाया करते थे आश्रम में, श्री गंगा आश्रम में। रे मन धीरज क्यों न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापै प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापै सुख की दिशा फिरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल फरे। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला, या अटारे नाही टरे। श्री सतगुरु भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री गुरुदेव भगवान जी, जो भी इस अज्ञानी बालक से तन मन धन से गलती हो गई हो, मन क्रम वाणी से, उसे अज्ञानी जीव बालक समझकर आप क्षमा करने कृपा करें। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।